Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और बाजार में एक धमाका वाला तेजी हमें बाजार में देखने को मिल रहा है। बुल व्यू के साथ मैं था और मैंने आप लोगों को वीडियो पे बताया था कि आई एम ऑन अ बुलिश व्यू, बट हाँ ऑब्वियसली अंधाधुन बुलिश तो रहूंगा नहीं, कॉशन वार्निंग के साथ बुल व्यू था और बाजार ने बुल को रिवर्ट भी दिया ना। मंडे बाजार आपका खुला है, तो पहले एक कंफ्यूजन दूर करते हैं। बाजार मंगलवार को छुट्टी है, मंडे बाजार खुला है और जो निफ्टी का एक्सपायरी होगा वो मंगलवार को नहीं, वो सोमवार यानी कि मंडे को होने वाला है। बट मंगलवार को बाजार खुलेगा, 1 घंटे के लिए बाजार में ट्रेडिंग होगा, जिसे हम लोग मुहूर्त ट्रेडिंग कहते हैं, वो होगा। बट पूरा दिन बाजार में ट्रेडिंग नहीं होगा। मंडे को हमें फुल डे ट्रेडिंग देखने को मिलेगा। नाउ दिवाली है तो कंजम्पशन तो होगा और जीएसटी उत्सव भी चालू है, तो कहीं ना कहीं कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक अपडेट आया कि इस बार जीएसटी में उन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंजम्पशन थोड़ा बढ़ेंगे। और ऑलमोस्ट देखा जाए तो यहां पे जो अपडेट था कि हाउएवर वी एक्सपेक्टिंग ये है कि हाउएवर बिकॉज ऑफ जीएसटी रिफॉर्म कंजम्पशन विल बी सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग and it's very likely that it will increase more than 10% this year, which is around 20 लाख करोड़ एक्स्ट्रा। 20 लाख करोड़ एक्स्ट्रा इस बार कंजम्पशन होने वाला है, मतलब जीएसटी कलेक्शन भी काफी ज्यादा होने वाला है। नाउ ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है और आप देख ही सकते हैं कि निफ्टी आपका 52 वीक्स हाई लगाते हुए नजर आया। न्यू 52 वीक्स हाई, नॉट रिकॉर्ड हाई, 52 वीक्स हाई लगाया और 0.5% के आसपास क्लोजिंग देते हुए नजर आया। 25,700 प्लस पे बाजार बंद है। बैंक निफ्टी नया रिकॉर्ड है, न्यू रिकॉर्ड हाई हमें देखने को मिलेगा यहां पे। और इसी के साथ साथ 57,830 का हाई और एक्सपेक्टेशन है कि 58,000 को भी शायद बाजार एक बार टेस्ट करा सकता है। मंडे अगर बाजार में बुल रैली होता है तो हमें 58,000 के पार भी बाजार देखने को मिल सकता है ना। आप पहले तो कमेंट करके लिखिए आपको क्या लगता है, क्या मंडे बाजार में बुल को ट्रैप करेगा? जैसे कि हमने देखा फ्राइडे को भी बीच में एक बार ट्रैप करके गिराया था, शार्प डिक्लाइन, और उसके बाद फिर से रिवर्सल आया, राइट? तो क्या ट्रैप होगा या बाजार में एक और बुल रैली ब्रेकआउट देखने को मिलेगा? ना ओवरऑल मार्केट का बात करूं तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स भी आप देखोगे तो 83,952 पे बंद है, ऑलमोस्ट 84,000 के बाउंड्री लाइन पे है और 84,172 पे बाजार अपना हाई लगाया। तो ओवरऑल बाजार एक बुल व्यू के साथ कारोबार किया। ना 18 तारीख यानी कि आज हमें काफी सारे रिजल्ट्स देखने को मिले, स्पेशली हैवी वेट्स में एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, उसके बाद देखोगे तो अल्ट्राटेक सीमेंट, पंजाब बैंक, आईडीबीआई, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक, तो काफी सारे बैंकों स्टॉक्स के हमें मंडे को इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा रिजल्ट्स का। नाउ बिफोर आई डिस्कस अबाउट द रिजल्ट्स, देखो एक चीज बता दे रहा हूं, मार्केट में कैसे मैनिपुलेशन होता है। रिजल्ट्स अच्छा था, बाजार में कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, पर उसके बावजूद मार्केट में स्टॉक्स चलता नहीं है, बिकॉज मैनिपुलेट किया जा रहा है, ट्रैप किया जा रहा है। तो ये चीज के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रिजल्ट्स के ऊपर बात करूंगा, बट हाँ अगर कोई जेन्युइन अच्छा स्टॉक है, आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू आर गुड टू गो एंड आपको करना भी चाहिए। जो अच्छे स्टॉक्स है, क्वालिटी स्टॉक, उसको आप आराम से पकड़ के पोर्टफोलियो में रखिए, आपको रिवार्ड देगा। तो इस बार मुहूर्त ट्रेडिंग पे मैं कोशिश करूंगा ऐसे 5 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करने के लिए। आज नहीं, मुहूर्त ट्रेडिंग के वीडियो के टाइम पे एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप उस वीडियो को देख के स्टॉक्स खरीद सके, बट हाँ प्रॉपर रिसर्च आप खुद कर लीजिएगा। फिलहाल रिजल्ट्स का बात करूं तो मैं आपको एक छोटा सा क्विक समरी दिखा देता हूं। स्टार्ट करते हैं रिलायंस के रिजल्ट साथ। रिलायंस के रिजल्ट ऑलरेडी हमने देखा, कल आ चुका था। O2C बिजनेस में 3.2% का आपका YoY ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला। EBITDA मार्जिन 130 बीपीएस पॉइंट बढ़ा है। नाउ जियो के प्लेटफॉर्म में 12.8% YoY यानी कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला। 12% ग्रोथ रेट रहा इन नेट प्रॉफिट और सब्सक्राइबर बेस अभी 500 मिलियन से ज्यादा हो गया है। तो रिलायंस के रिजल्ट्स अच्छे हैं और मंडे रिलायंस का एक असर हमें देखने को मिलेगा। नाउ आज एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए, 11% प्रॉफिट में जंप हुआ ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस और बूस्टेड स्ट्रॉन्ग लोन डिमांड एंड स्टेबल एसेट क्वालिटी। और इसके साथ साथ आईसीआईसी बैंक ने भी सॉलिड Q2 परफॉर्मेंस पोस्ट किया है, वहां पे भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिला है। पंजाब बैंक, इसका बात करें तो शार्प 50% राइज इन द नेट प्रॉफिट, 50.8% का नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिला, तो यहां पे भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा और टोटल डिपॉजिट ग्रू मॉडेस्ट हुए 3.3%। इन कॉन्ट्रास्ट नाउ फेडरल बैंक का बात करूं तो यहां पे 10% डिक्लाइन देखने को मिला ऑन अ ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हमें प्रॉफिट में देखने को मिला, 10% गिरावट रहा, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था। इंडियन बैंक का बात करूं तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज बाय 11% और यस बैंक का बात करूं तो यहां पे 18% का YoY हमें ग्रोथ रेट देखने को मिला। यानी कि बैंकिंग काउंटर्स में ओवरऑल एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक का बात करें तो अच्छा सॉलिड Q2 परफॉर्मेंस, रिलायंस ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो ओवरऑल बाजार में मंडे को बुल भी एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं, बट कहीं पे गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में हमने देखा कि जब
लास्ट कल रात को फ्राइडे को जब ट्रेड हो रहा था तो वहां पे एक शार्प डिक्लाइन हमें ग्लोबल बाजार में देखने को मिला, जिसका हमें इंपैक्ट होगा। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप अभी सिल्वर जो खरीदने वाले हो वो हायर प्राइस में खरीदने वाले हो, बिकॉज मार्केट बंद है। मंडे जब खुलेगा तो बाजार और नेगेटिव इंपैक्ट को करेगा, बट लॉन्गर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, आप हाई में खरीद रहे हो, बट हाँ थोड़ा सा बेनिफिट आपको पास ऑन नहीं होगा आई थिंक सो, जो बायर्स है। बट हाँ M6 का जो आपको अपडेट है वो आप देख सकते हैं, गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिला था। चलिए बात करते हैं मार्केट के ऊपर, क्या होगा बाजार में ना। कहीं ना कहीं टेलीग्राम चैनल आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो जरूर कीजिएगा। फ्राइडे को हम लोग ने टेलीग्राम पे लगभग देखा जाए तो जो ट्रेड्स उसके समरी है, जो फ्री ग्रुप है जो पेड ग्रुप है, दोनों के ट्रेड्स हम लोग यहाँ पे पोस्ट कर दिए। तो ओवरऑल 600 पॉइंट हमारे फ्री ग्रुप पे और हमने 419 पॉइंट हमारे प्रीमियम ग्रुप को मॉर्निंग पे ही दे दिया था। और ज्यादा ट्रेडिंग की जरूरत नहीं, एक दो ट्रेड कॉल में जबरदस्त पॉइंट्स मिल गए, वी आर डन फॉर द डे, बिकॉज और कितना चाहिए, ज्यादा ट्रेडिंग भी अच्छी बात नहीं है। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां मिलेगा, तो कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा, फेक टेलीग्राम चैनल से बच करिए। बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ट्विटर का, लिंक्डइन का, सब कुछ आपको यहां पे मिल जाएगा। राइट, प्लीज रीड ऑल द डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर जो आपको मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं निफ्टी से। निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अभी भी एक ब्रेकआउट बना नहीं है। लेट मी बी अगेन रिकोड दिस, ब्रेकआउट हमने चाहिए था इसके ऊपर जो हमें मिला, बट बेस्ड ऑन दिस लाइन आप देखोगे तो मार्केट अभी भी यहां से ब्रेकआउट पेंडिंग है। तो बिकॉज ऑफ द नेक लाइन जो आपका था, ये बेसिकली ये लाइन से एक ब्रेकआउट हमें मिला, 25,150 से एक ब्रेकआउट मिला और 25,500 के लेवल से एक ब्रेकआउट। तो दो ब्रेकआउट, दो रेजिस्टेंस से हमें ब्रेकआउट मिला, बट ये लेवल के ऊपर हमें ब्रेकआउट अभी तक देखने को मिला नहीं, जो कि 25,800 के लेवल के आसपास है। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट किया तो शायद हमें 26,000 तक देखने को मिलेगा। तो ये ब्रेकआउट अभी भी पेंडिंग पे है, सो दिस इज पेंडिंग। देख सकते हैं ये लाइन, यहां से ब्रेकआउट हमें ढंग से मिला नहीं है, हल्का सा ऊपर गया है बट ब्रेकआउट नहीं कह सकते ना। ये कैसे आया? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। तो जब जब आता है रिजेक्शन, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेता है और नीचे गिरता है, रिजेक्शन लेता है नीचे गिरता है, रिजेक्शन लेता है नीचे गिरता है। इस बार भी रिजेक्शन लेके नीचे गिरता है ना, तो ये गैप काफी लंबा चौड़ा है, दिस इज अ बिग गैप। अगर ब्रेकआउट किया तो फिर ये पूरा का पूरा सेटअप फिर चेंज होगा और ये पैटर्न को चेंज करा पाएंगे, तभी होगा। जब तक ब्रेकआउट नहीं तब तक पैटर्न के अंदर बाजार फिक्स्ड है, यानी कि अभी भी इसके अंदर बाजार फंसा हुआ है। इन शॉर्ट अगर बात करें नाउ, ओवरऑल अगर आप देखोगे, मैं आपको फटाफट यहां पे इंडिकेटर्स प्लॉट कर देता हूं। गोल्डन क्रॉस मैंने ऑलरेडी बताया था, जो आपको दिख रहा है यहां पे 200 और 50 का क्रॉसओवर, राइट, और इसका क्रॉसओवर है जिसके वजह से हमें यहां पे गोल्डन क्रॉस देखने को मिला। सेंटीमेंट है हमारा बाय सिग्नल और मार्केट बाय सिग्नल के हिसाब से ताबड़तोड़ तेजी। तो जिन लोगों ने इसको भी फॉलो किया, और मैं पिछले एक हफ्ते से चिल्ला चिल्ला कह रहा हूं गोल्डन क्रॉस है, गोल्डन क्रॉस है, सेंटीमेंट बाय साइड का है, बुलिश व्यू है मेरा। अब देखो बाजार आपके सामने है, ठीक है ना, ताबड़तोड़ तेजी मिल गया। क्या हमें इस पॉइंट पे एंट्री करना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यहां पे है कि क्या हमें अभी यहां पे बाय करना चाहिए फॉर लॉन्गर पर्सपेक्टिव? वेल द आंसर इज नो। अगर आपने बाय नहीं किया नीचे पे, ये लेवल पे, ये लेवल पे, या फिर ये लेवल पे भी, तो ऊपर की तरफ बाय कर सकते हैं, बट पूरा लमसम कैपिटल मत डालेगा, वरना वो बेवकूफी होगा। मार्केट अगर ट्रैप कराने के लिए नीचे गिरता है तो प्रॉब्लम होगा, बट जैसा मैंने कहा कि एक ब्रेकआउट पेंडिंग है, तो उस हिसाब से अगर मार्केट में ब्रेकआउट आपको दिखता है कि हाँ थोड़ा कंफर्मेशन मिल रहा है, देन मे बी यू कैन गो फॉर द यस एंड कीप ए वेरी टाइट स्टॉप लॉस एट दिस 20 EMA जोन। ज्यादा लॉस नहीं करना है, तो एक वेरी टाइट स्टॉप लॉस लगाना है आपको, ये सेल काफी टाइट लगा के रखना है। बट हाँ, अगर आपको लंबे अवधि के लिए खेलना है, द आंसर इज स्टिल नो, बिकॉज मार्केट क्लोज टू दी 52 वीक्स हाई के ऊपर है और नया रिकॉर्ड हाई के आसपास बनने के चांसेस हैं। अभी बना नहीं, 26,000 के ऊपर जाएगा तब बनेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। नाउ इंट्राडे चार्ट में ज्यादा कुछ कहने का है नहीं, बट हाँ काफी वोलेटाइल सेशन रहा और एक अच्छा खासा तेजी हमें देखने को मिला। बट कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी में फिर भी स्टेबिलिटी काफी स्ट्रांग था। एक बार मार्केट ने एक शार्प डिक्लाइन यहां पे आप देख सकते हैं, एक शार्प डिक्लाइन यहां पे दिया था। मैं थोड़ा इसको और जूम इन करता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखेगा। लुक एट दिस, एक शार्प डिक्लाइन बाजार में यहां पे हमें देखने को मिला, बट वापस बाजार ने इसको रिकवरी कर लिया, व्हिच इज वेरी गुड। बिकॉज देखो 12 बजे के बाद ऑलमोस्ट सेकंड हाफ में देखो ये 2 बजे के आसपास गिरा, फिर रिकवरी किया और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मार्केट ने ब्रेक करके रीगेन कर लिया। हमारा जो नेक्स्ट लेवल ऑफ टारगेट होगा बाजार के लिए ना, जिन लोगों को लगता है कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों पॉइंट देता हूं, देखो दोस्तों वो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको आपके इंफॉर्मेशन देता हूं, वो टारगेट्स नहीं होते, वो बेस्ड ऑन दी मार्केट सेंटीमेंट क्या होता है, ठीक है, वो भी बता दूंगा। बट पहले एक बार हम लोग पीसीआर को दिखा देता हूं। एक्सपायरी वाला दिन है भाई, तो मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर हो सकता है और 1.20 के आसपास निफ्टी है,
जो कि सेंटीमेंट बाई सिग्नल दे रहा है। और यहां पे आप देखोगे ना तो बाजार ओवरबॉट के जोन पे था, ओवरबॉट था 1.60 के आसपास ओवरबॉट था। मार्केट देखो यहां से डिक्लाइन दिया। सेकेंड हाफ में अगर आप गौर से देखोगे ना, सेकेंड हाफ में बाजार क्या ऐसे ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऐसे ऊपर गया, राइट। ये इन शॉर्ट हमने चार्ट पर भी देखा। बट पीसीआर देखोगे ना तो नीचे गिरा है, जितने तेजी से ये ऊपर गया ना, ये वाला यहां पे उतना ऊपर जा नहीं पाया। यानी कि यहां पे जो पीसीआर रेशियो है ना, कॉल पुट रेशियो, वो ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। तो ये चीज के ऊपर आपको थोड़ा सा एक वार्निंग मैं आपको दे देता हूं ना। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाय जो सेंटीमेंट है हमारा कॉल साइड में और पुट साइड में डेफिनेटली बुल के फेवर पे तो है। और मंडी बाजार में अगर बुल रैली कंटिन्यू करता बिकॉज ऑफ द दिवाली फेस्टिव सीजन का कंजम्पशन है, सेल्स है, मार्केट के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज के, तो इस हिसाब से हमें एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए। बट फिर भी कहते हैं ना कि बड़े प्लेयर्स अगर ट्रैप करना चाहते हैं तो रिजल्ट्स के हिसाब से मार्केट बिल्कुल उल्टा काम कर देता है कभी कभार। तो वो के ऊपर भी मैंने एक वार्निंग आपको दे दिया, तो इसलिए ट्रैप का वार्निंग है, बट फेवर बुल के फेवर पे अभी भी है। लेवल्स आप नोट कर लीजिए, 25,700 पे बाजार बंद है। सबसे पहले ये हमारा मिड पॉइंट है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बात करें, रेजिस्टेंस में कौन है, 25,800, ये लेवल के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और अट्रैक्शन भी है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तो लाइफ जिंगा लाला बन सकता है और 26,000 के लिए शायद एक रास्ता खुल जाएगा। बट अगर नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम होगा, बिकॉज यहां से फिर रेजिस्टेंस नीचे गिरेगा। 26,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहां पे ऐसा लिख दे रहा हूं मैं। और उसके बाद 26,100, 26,200 देखते कि बाजार जाता कि नहीं। डाउन साइड का बात करें तो सपोर्ट कौन दे रहा है, 25,600 और 25,500, 25,500 एंड 600। यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है मार्केट के लिए। मान के चलो कि बाजार मंडे को ट्रैप करता भी है तो भी ये लेवल के आसपास सपोर्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये 500 का लेवल ब्रेक किया तो फिर प्रॉब्लम, तो फिर समझ जाओ 26,000 का सपना अभी टूट गया और वापस हमें एक और स्विंग का इंतजार करना पड़ेगा। और S2 का सपोर्ट यहां पे है ना। ओवरऑल बिकॉज ऑफ द मार्केट सेंटीमेंट अभी भी बाजार बुलिश है और बुल के फेवर पे है। बट मैं अभी भी आपको विथ कॉशन वार्निंग देना चाहूंगा, बिकॉज 52 वीक्स हाई के आसपास बाजार ऊपर बाजार है। और सेकेंड चीज क्या है कि बाजार में ऑलरेडी एक हायर लेवल पे है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लमेटिक एक ऑफलोडिंग हो सकता है जस्ट टू ट्रैक और बाइंग डीप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए भी एक मौका रहेगा। तो यह निफ्टी का सेटअप। वीडियो देख रहे हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलेगा, बिकॉज सारे मार्केट के हीट ऑफ द एक्शन, ट्रेड्स कॉल, सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं ना। बैंक निफ्टी के चार्ट काफी सारे दिख रहे होंगे। यहां पे मैंने पिछले वीडियो पे आप लोग को काफी सारे पॉइंटर्स ही बताए थे। नंबर 1 मैंने आपको यहां पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बताया था, एक जो हल्का टिल्टेड फॉर्मेशन पे साथ है। और उसके बाद एक ताबड़तोड़ तेजी ना, अगर आप देखोगे ना, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, इसके हिसाब से जो डिस्टेंस नेकलाइन से नीचे की तरफ है वो टारगेट बन जाता है। जिनको पता नहीं तो आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा इस पैटर्न का टारगेट कैसे सेट करते हैं। उस हिसाब से अगर नेकलाइन हमारा 56,000 पे था, मान लेते यहां पे है, और ये जो लो पॉइंट है ये आपका 53,500 पे है, तो भी देखा जाए तो राउंड फिगर करेंगे तो 2,500 पॉइंट के आसपास, 3,000 पॉइंट है, 500 कट गया तो 2,500 पॉइंट के आसपास हमारा एक टारगेट बनता। यानी कि यहां से 2,500 ऐड करेंगे तो 58,500 के आसपास हमारा टारगेट बनना चाहिए। उस हिसाब से देखा जाए तो अभी तक बना नहीं है। क्यों? बिकॉज हम लोग अभी भी 58,000 के बाउंड्री को ही पार नहीं किए हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अभी भी 58,500 अगर टारगेट आप पकड़ना चाहते हो ना हायर स्केल, देखो इमीडिएट जो टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 वो हो चुका है। ये एक्सटेंडेड टारगेट अगर मार्केट रैली करना चाहता है तो और बेस्ड ऑन दिस पैटर्न, तो फिर हमें इसके ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। नहीं तो मार्केट इस लेवल के आसपास 58,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन फेस करेगा। अगर ब्रेकआउट किया तो ठीक है, नहीं किया तो रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरेगा। ठीक है, ये एक पैटर्न हो गया। चलो दूसरा पैटर्न क्या है, एक और पैटर्न देखते हैं। दूसरा यहां पे एक हमने डबल बॉटम फॉर्मेशन और एक वेज पैटर्न देख रहा था, और उस हिसाब से आप देखोगे ना तो मार्केट में एक तेजी हमें यहां से ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। जो एक्सपेक्टेड था वो बाजार ने दे भी दिया। ठीक है, ये एक और पैटर्न था बाजार में जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी था जो भी मैंने शेयर किया था, और काफी सारे चीजों मैंने आपके साथ इस वीडियो में भी शेयर करते रहता हूं। तो वीडियो देख रहे तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। लेट्स ब्रिंग डाउन द लेवल्स फॉर यू गाइस। ठीक है, यहां पे पहले लेवल्स को लेके आ जाते हैं आप लोगों के लिए। यहां पे आप देखोगे ना तो ये जो ब्लैक लाइन और ये जो रेड कलर का लाइन जहां पे क्रॉस बन रहा है, इसे हम लोग कहते हैं गोल्डन क्रॉस। हाँ, मुझे पता है आप लोग को, आप तो सीख भी गए होंगे, बिकॉज मैं काफी बार इसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूं, हर वीडियो पे कह रहा हूं। और कहने का मतलब ये है कि मेरा सेंटीमेंट यहाँ पे फिर
बुलिश व्यू को इंडिकेट कर रहा है, बुल व्यू को, राइट, बिकॉज गोल्डन क्रॉस का मतलब बुल है। और आप तेजी देखो, अब तो चार्ट भी नहीं आ रहा है, देखो कितना ऊपर चला गया, ये देखो कितना ऊपर चला गया, राइट, यहां तक का रैली हमें देखने को मिल गया। नाउ इंट्राडे चार्ट में क्या हुआ वो बता देता हूं। और एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और काफी सारे बैंकों के रिजल्ट्स भी आए, जिसके साथ मैंने आपको डिस्कस भी कर लिया, शेयर भी कर दिया स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो पे, आप चाहे तो देख सकते हैं अगर आपने मिस कर दिया। यहां पे देखो गोल्डन क्रॉस यहां पे था, और बेस्ड ऑन इंट्राडे चार्ट कहीं ना कहीं मार्केट का ये लेवल के आसपास एक अट्रैक्शन रहेगा 56,756। ये क्या है आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि बेसिकली मीन ऑफ द मार्केट ऑन ए इंट्राडे चार्ट के हिसाब से कह सकते हैं। अब देखो बाजार अगर गैप अप खुलता है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स, एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट्स अच्छे थे, उस हिसाब से गैप अप खुल रहा है, तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 58,000 के ऊपर ही मार्केट खुलेगा, इसके ऊपर अबव मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। अगर बाजार में रिजल्ट्स अच्छे हैं और मार्केट मैनिपुलेट नहीं करता, ट्रैप नहीं करता है, रिजल्ट्स को रिस्पेक्ट करके गैप अप खुलता है, तो फिर एक गैप अप 58,000 के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। ना रिकॉर्ड हाई मार्केट ऑलरेडी चल रहा है, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन वहां रखेंगे, बिकॉज रिकॉर्ड हाई के जोन के आसपास है, तो थोड़ा सा वार्निंग दे देता हूं। ना पीसीआर एक बार यहां पर दिखा देता हूं, लेट्स सी द बैंक निफ्टी पीसीआर, यस 1.16 सिग्नल है बाई साइड का, और ओवरऑल सेंटीमेंट यहां पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस, कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो, यहां पे सेंटीमेंट बुल के फेवर पे है, बुल के फेवर पे है। और आप देखोगे फ्राइडे के दिन 0.5% का तेजी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला था। ठीक है, दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक रिजल्ट्स एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, क्योंकि बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक, मैं जस्ट लिख रहा हूं एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, अगर आप देखोगे ना ये दोनों मिला के 50% ईट अप कर देता वेटेज का, ठीक है 50% हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से दोनों हैवी वेट्स के रिजल्ट्स अच्छे हैं। अगर एक बड़ा गैप अप खुलता है तो वी माइट सी अ ब्लास्टेड मोमेंटम ऑन मंडे। ठीक है, एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेवल्स नोट कर लीजिए, क्लोजिंग बेल देख लीजिए 57,718, 300 पॉइंट गैप अप कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट कर सकता है। 57,700 को ही मैं मिड पॉइंट ले रहा हूं, आइडियली मिड पॉइंट ऊपर होना चाहिए था, बट ठीक है। इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है 57,800 जो 100 पॉइंट ऊपर, और 58,000 पे हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, ये दो। उसके बाद 58,200, 2 and 3 ऐसे लिख रहा हूं मैं, 200 and 300। उसके बाद 58,500, ये लेवल तक तो बेस्ड ऑन द इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हिसाब से टारगेट कम अट्रैक्शन था, मतलब है, देखते कि बाजार बनाता है कि नहीं बनाता तो भी कोई दुख नहीं, बिकॉज जो एक्सपेक्ट था वो तो मिल चुका है ऑलरेडी। और यहां पे देखो आप, ये हो गया आपका इमीडिएट सपोर्ट, और उसके बाद यहां पे और यहां पे आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट 57,000 पे नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट। नाउ सेंटीमेंट मेरा बुलिश व्यू के साथ है, बट ऑब्वियसली रिकॉर्ड हाई पे है, तो विद अ कॉशन वार्निंग मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, ये मेरा व्यू है, बुल व्यू है, कॉशन वार्निंग। रिजल्ट्स के वजह से अगर मैनिपुलेट होता है तो मेरा कोई हाथ नहीं है, बट अगर एक प्रॉपर ब्रेकआउट करता है बाजार तो 58,000 ऊपर जा सकता है, और उसके बाद 58,500 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकता है। देखते हैं, ऑलरेडी काफी लंबा चौड़ा 2,500 पॉइंट का रैली हमें में से 2,000 तो ऑलमोस्ट मिल चुका है, राइट, 2,000 नहीं मिला, 1,700 पॉइंट के आसपास का रैली मिल चुका है। अब देखते हैं कि और कितना मिलता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बस सबसे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन किया, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो वो कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे सारे मार्केट के अपडेट्स आपको मिल जाते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।